बात करेंगे एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जो कि 40 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस है। सरकारी कंपनी है। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही कमाल का है। कंपनी जो काम करती है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत भारत सरकार का नवरत्न उद्यम है। कंपनी 3 प्रमुख क्षेत्रों में काम करती है: प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में कंपनी काम करती है। सो गाइस, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही कमाल का है। लगातार फ्यूचर में ग्रोथ करने वाला कंपनी का बिजनेस मॉडल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी एक सरकारी है। तो गाइस देख सकते हैं कंपनी यहाँ पे BSE NSE दोनों में कंपनी लिस्टेड है। कंपनी की अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग कंपनी का जो मार्केट कैप है 7,740 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। वहीं स्टॉक की अगर करंट प्राइस की बात की जाए तो स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो अभी आपको 43 रुपये का देखने को मिलेगा। स्टॉक की अगर 52 वीक हाई की बात करें तो स्टॉक ने 52 वीक हाई 53 रुपये का लगाया है। वहीं अगर लो की बात करें तो 26 रुपये का स्टॉक ने 52 वीक लो भी लगाया है। स्टॉक का पी रेशियो आपको 22 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। बुक वैल्यू स्टॉक की 9 रुपये के आसपास देखने को मिलेगी। कंपनी डिविडेंड भी देती है। सो गाइस, आपको ऊपरला जो खर्चा है वो डिविडेंड से चल सकता है। 1.16% का कंपनी डिविडेंड भी देती है। ROC की अगर यहाँ बात की जाए तो लगभग 23% के आसपास देखने को मिलेगी। वहीं अगर ROE की बात की जाए तो आपको यहाँ पर लगभग 16% के आसपास देखने को मिलेगी। स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो आपको 1 रुपये के आसपास देखने को मिलेगी। सो गाइस, आप कंपनी के प्रोस में देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। गाइस, अगर यहाँ पे कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट की हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग अगर सितंबर की बात की जाए 2020 की तो आपको लगभग 2,441 करोड़ के आसपास कंपनी की जो सेल्स है वो आपको देखने को मिलेगी। वहीं सितंबर 2022 की बात की जाए तो आपको लगभग यहाँ पर 2,030 करोड़ के आसपास कंपनी की सेल्स भी देखने को मिलेगी। अगर वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए यहाँ पे आपको लगभग 2019 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 26 करोड़ के आसपास कंपनी की सेल्स देखने को मिलेगी। वहीं अगर 2022 की बात की जाए तो आपको लगभग 88 करोड़ के आसपास कंपनी की सेल्स और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो होता हुआ दिखाई देगा। तो गाइस, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको क्वार्टरली बढ़ता हुआ दिखाई देगा। गाइस, अगर कंपनी अगर प्रॉफिट और लॉस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 2014 की अगर हम बात करें तो आपको लगभग 4,067 करोड़ के आसपास कंपनी की जो सेल्स है वो आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर लास्ट ईयर की बात की जाए यहाँ पे लगभग तो आपको 7,691 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगी। अगर आखिरी क्वार्टर की हम यहाँ बात करें तो आपको लगभग 8,265 करोड़ के आसपास की कंपनी की सेल्स देखने को मिलेगी। मैं अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए लगभग 2019 की तो आपको लगभग 350 करोड़ के आसपास कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वहीं अगर 2022 की बात की जाए तो आपको लगभग लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो आपको 286 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। सो गाइस, कंपनी क्वार्टरली काफ़ी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कर रही है, कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है अपने लिए। मैं कंपनी में अगर अदर इनकम की बात की जाए यहाँ पर तो लगभग आपको लास्ट ईयर 19 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगी। वहीं अगर कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए यहाँ पे आपको लगभग तो लास्ट ईयर का जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो लगभग आपको 281 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। कंपनी की अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए यहाँ पे तो आपको लगभग कंपनी का जो लास्ट कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो आपको लगभग 2% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए यहाँ पे तो आपको लगभग लास्ट ईयर 20% के आसपास देखने को मिलेगा। स्टॉक का जो CGR है वो लगभग लास्ट ईयर 2% के आसपास बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए यहाँ पे तो आपको लगभग लास्ट ईयर जो है वो 16% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सो गाइस, कंपनी हर साल क्वार्टरली ग्रोथ करती हुई आपको नजर आएगी। सो गाइस, बात कर लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की। अगर आप किसी भी पेनी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। एक मोटी सी चीज़ होती है कंपनी की में जो बैलेंस शीट में जो दिखाया जाता है वो आपको लगभग कर्ज दिखाया जाता है, कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है और कंपनी के ऊपर रिजर्व कितना है। सो गाइस, इस कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट की बात करें यहाँ पे तो आपको लगभग कंपनी के पास अगर रिजर्व की बात की जाए यहाँ पे लगभग तो कंपनी के पास जो रिजर्व है वो लगभग 1,588 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व है। तो अगर कंपनी के ऊपर अगर कर्ज की बात की जाए यहाँ पे तो लगभग कंपनी के पास जो कर्ज है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर कर्ज है। सो गाइस, कंपनी ऑलमोस्ट बिल्कुल डेप्ट फ्री है और कंपनी के पास रिजर्व आप देख सकते हैं अच्छा खासा कंपनी के पास रिजर्व भी मौजूद है। तो गाइस, कंपनी किसी भी टाइम बड़ा कर सकती है, किसी इस स्टॉक में कभी भी बड़ा हो सकता है। आप इस स्टॉक को अपनी नज़र में अच्छे से बना करके रख सकते हैं। गाइस, सरकारी कंपनी एक बहुत ही बड़ा एक पेनी स्टॉक है। वहीं अगर बात करें कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न की बात की जाए यहाँ पे लगभग तो प्रमोटर जो होल्डिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। लगभग 61% के आसपास कंपनी में जो प्रमोटर होल्डिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर FS की होल्डिंग की बात की जाए इसमें आपको लगभग तो 3.5% के आसपास बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर कंपनी में अगर DS की होल्डिंग की बात की जाए यहाँ पे लगभग आपको तो लगभग 10.5% के आसपास दिखाई देगी। वहीं अगर पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए तो आपको लगभग 24.5% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग इस स्टॉक में आपको दिखाई देगी। सो गाइस, आपको लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है, एक सरकारी कंपनी है। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही कमाल का है। सो गाइस, जान लेते हैं कंपनी का नाम क्या है। कंपनी का नाम है गाइस NBCC इंडिया लिमिटेड। तो गाइस, कंपनी NSE BSE दोनों में लिस्टेड है। एक बहुत ही अच्छा पेनी स्टॉक है, आप चाहें तो उसको भी अपनी वॉच लिस्ट में सेव करके रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है।